सफलता यानी कि सक्सेस, आखिर ये सफलता होती क्या है? सफल होना किसे कहते हैं? सरल शब्दों में कहें तो सफल होने का अर्थ है जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। दूसरी बात यह है कि सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफलता का स्वाद चख पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अभी आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं, इस क्यों का जवाब इसी कहानी में है। एक साधु एक नदी के किनारे अपनी कुटिया में रहा करता था और वो वहीं पर दिन भर भजन कीर्तन किया करता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से आने जाने वाले लोग उसे पागल समझते थे और उसकी कही गई बातों को अनसुना कर देते थे। बहुत से लोग उसकी बातों को सुनकर उस पर हंसा करते थे। पास के ही गांव में एक लड़का रहता था। वो बेरोजगार था, उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। एक दिन सुबह सुबह वो लड़का उस नदी के किनारे से कहीं जा रहा था जहाँ पर साधु रहा करता था। तभी उसने उस साधु के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। साधु की यह बात सुनकर वो लड़का उसके पास गया और उससे पूछा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे वो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सचमुच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? लड़का बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, इससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया और उसकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियाँ आगे बढ़ाने को कहा। लड़के ने अपनी हथेलियाँ साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ लड़के की दूसरी हथेली पर रखा और बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी मनचाहा परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। लड़की ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उसे धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। उसे सफलता प्राप्ति के लिए 2 मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। इस तरह हम भी अपने जीवन में समय का सदुपयोग कर और धैर्य रखकर लगातार मेहनत करें तो एक न एक दिन अवश्य ही सफल होंगे।